हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुंजन कालरा अकेडमी। मैं आपकी फ्रेंड गुंजन कालरा। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स हमने अपना डेसिमल्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिनमें हमने देखा था कि डेसिमल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे हम डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स को कैसे हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चलिए अब हम देखते हैं कि हम डेसिमल नंबर्स जो हमें गिवन रहते हैं उनको हम कैसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं, कुछ रूल्स हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में। तो वो रूल्स के थ्रू हम देखते हैं कि हम कैसे नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास दो डेसिमल नंबर होते हैं, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले बस हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल यूज करना है। लाइक फर्स्ट रूल में हमें गिवन है लाइन अप द डेसिमल पॉइंट्स, कि अगर आपका सपोज 2.7 हमें गिवन है और साथ में हमें 3.8 गिवन है, इन दोनों नंबर्स को अगर हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों के केस में रूल सेम ही रहेंगे। तो हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल यूज करना है। अगर फर्स्ट नंबर में डेसिमल यहाँ पे सेंटर में प्लेस है, तो सेकंड नंबर का डेसिमल भी वहीं पे प्लेस होना चाहिए। अब उसके हिसाब से हम देखेंगे कि 3 जो है वो हमारा डेसिमल से पहले वाले प्लेस पर आएगा, तो 3 इस पोजीशन पर आ जाएगा 2 के नीचे। 8 जो है वो हमारा 10th प्लेस पे है, तो उसको आफ्टर डेसिमल हम 10th प्लेस पे लिखेंगे। तो डेसिमल के नीचे एकदम डेसिमल, ऐसा नहीं है कि अगर 2.7 ऐसे लिख दिया और 3.8 ऐसे लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर 2.7 में डेसिमल इस साइड जा रहा है और 3.8 में डेसिमल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट रूल, चाहे एडिशन का केस हो चाहे सब्ट्रैक्शन का केस हो, हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल ही यूज करना है। अब नेक्स्ट रूल में हमें क्या बताया जा रहा है, ऐड जीरोस टू द शॉर्टर डेसिमल टू मेक इट इक्वल इन लेंथ। अब समटाइम्स क्या होगा, जैसे अगर हमें एक नंबर 2.7 गिवन है और दूसरा नंबर 3.84, इस तरीके से कोई भी हमें डेसिमल नंबर गिवन है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे फर्स्ट नंबर में डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस दी हुई है, वेरएस जो सेकेंड नंबर हमें गिवन है वहां पे कितनी प्लेसेस तक दिया हुआ है, हमें 3 प्लेसेस तक नंबर दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आवर सेकेंड रूल, कि अगर जो लेंथ में छोटा है नंबर, उसमें हमें क्या ऐड कर देना है, 0 ऐड कर देना है। जैसे 3 प्लेसेस गिवन है नेक्स्ट नंबर में, तो एक प्लेस तो ऑलरेडी हमारे पास है डेसिमल के बाद वाली, तो हम क्या कर देंगे, बाकी दो के लिए 0 यूज कर देंगे। और अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 3.8 आ जाएगा 10th प्लेस पे, देन 4 एंड देन 3 हम उसको ऐड कर देंगे। थर्ड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट द नंबर जस्ट लाइक द होल नंबर्स। नॉर्मली सब्ट्रैक्शन या ऐड करते टाइम जो हम रूल फॉलो करते हैं, सपोज जैसे 27 में से हमें 15 माइनस या फिर प्लस भी करना हो, तो हम वंस प्लेस से स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम अपना राइट हैंड साइड वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में भी हमें क्या करना है, अपने राइट हैंड साइड वाले नंबर से ही स्टार्ट करना है। जैसे 0 और 3 से ही स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ पे 2 और 3 से लेफ्ट साइड वाले नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, एकदम राइट प्लेस से ही हम स्टार्ट करेंगे, चाहे हमें ऐड करना हो चाहे हमें सब्ट्रैक्ट करना हो। जैसे इसको अगर हम ऐड करें तो 0 + 3 3 हो जाएगा, 0 + 4 4 हो जाएगा, 7 + 8 हमें 15 देगा। आंसर में भी डेसिमल के नीचे डेसिमल ही यूज करेंगे हम, डेसिमल पॉइंट हमेशा सेम जगह पर ही लगेगा। 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 का 5 यहीं पर आएगा, वेरेज 1 जो रहेगा वो आगे डेसिमल के बाद वाले नंबर पे कैरी हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 और 3 ऐड करेंगे, 2 3 ऐड होके हमें 5 देगा, और 1 जो हमने कैरी किया था वो हो जाएगा, इन टोटल 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6.543। सिंपल है, ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी तरीके से करना है जैसे हम अपने नॉर्मल नंबर्स में करते हैं। एक लास्ट रूल है, लास्ट रूल में क्या कहा जा रहा है, प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर बिलो द पॉइंट्स इन द क्वेश्चन। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर बिलो द पॉइंट्स इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जहां पे भी हम पॉइंट यूज करेंगे उसी के नीचे ही हमारा आंसर वाला भी डेसिमल पॉइंट रहेगा। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमें डेसिमल्स में कैसे ऐड करना है या कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमारा डेसिमल का कुछ टॉपिक्स और भी थे जिसमें हम यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे, बट उसमें भी कहीं ना कहीं हमें एडिशन के कंसेप्ट की नीड रहेगी, एडिशन का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसलिए पहले हम डेसिमल्स में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा वो यूनिट्स को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल की हेल्प से, हम वो कवर करेंगे। आइए चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें डेसिमल्स में क्या करना है, ऐड करना है।
सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 0.007, देन 7.8, देन 67.09। सो फर्स्ट सबसे पहले रूल्स को ध्यान में रखते हुए बस इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और अगर कोई भी डेसिमल नंबर शॉर्टर लेंथ में है तो उसको मैक्सिमम लेंथ तक पहुंचाने के लिए हमें उसमें 0 ऐड करना है, और उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बहुत इजी है ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना डेसिमल में। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा 0.007। अब यहाँ पे हमें 3 नंबर्स गिवन है, तो तीनों में ही ऑब्वियसली डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है हमने। सो सेकेंड नंबर हमें गिवन है 7.8। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 7 जो है वो डेसिमल से पहले है, वंस प्लेस पर है, तो 7 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एंड 8 जो है 10th प्लेस पर है, तो वो आ जाएगा हमारे 10th प्लेस पे। अब हम ऊपर वाले नंबर में देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स उसमें आगे की भी गिवन है हमें, वेयर 7.8 में हमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस का गिवन है। तो हमारे को इजी हो ऐड करने में, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अपनी तरफ से जीरोस ऐड कर देंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर डेसिमल के बाद में 0 ऐड करती हूँ तो इससे नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलते हैं लास्ट नंबर जो कि हमें गिवन है 67.09। इसमें 7 जो हमें गिवन है वो वंस प्लेस पे गिवन है, और 10th प्लेस का नंबर भी हमें गिवन है, वो क्या है हमारा 6। अब हम जैसे कि देख सकते हैं कि ऊपर वाले नंबर्स में हमें 10th प्लेस का कोई भी डिजिट हमें गिवन नहीं है, तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, 0 यूज कर सकते हैं। अब 67 के बाद हमने डेसिमल के बाद क्या का नंबर हमने इसमें ऐड करना है, जो कि हमें गिवन है 09। तो 10th प्लेस पे आ जाएगा 0, और 100th प्लेस पर आ जाएगा 9। 1000th प्लेस का हमें नंबर गिवन नहीं है, तो वहां पे हम क्या यूज कर देंगे, 0 यूज कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना, इन सारे नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बस डेसिमल के नीचे डेसिमल पॉइंट करना है और कुछ नहीं। बाकी ऐड जो रहेगा हमारा, हम नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं वैसे ही हमें ऐड करना है। यहाँ पे भी 7 में 0 ऐड किया, हमें 7 ही मिला। 9 में 0 ऐड किया, 9 मिला। 8 में 0 ऐड किया, 8 मिला। अब चलते हैं डेसिमल से पहले वाली डिजिट पे। 7 + 7 किया, हमें 14 मिला। देन 1 कैरी हो गया इधर। 6 के साथ यहाँ पे 0 गिवन थे, तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, और साथ में 1 जो हमने कैरी किया था। तो इन टोटल आंसर हमारा क्या हो गया, 74.897। इजी था डेसिमल में ऐड करना, ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 34 पॉइंट, तो फर्स्ट नंबर हमें गिवन था 34.087, वो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट नंबर्स के लिए डेसिमल के नीचे हमें डेसिमल यूज करना है, और जो हमारा आंसर रहेगा उसमें भी डेसिमल तो आएगा ही। तो आप यूज करते हैं 27.076 को हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 27 जो है डेसिमल से पहले वाला नंबर है, 7 वंस प्लेस पे तो वो आ जाएगा 4 के साथ, और 2 जाएगा 10th प्लेस पे, वो जाएगा 3 के नीचे। अब 076 लिखना है, 076, 0 10th प्लेस पे, 7 100th प्लेस पे, एंड 6 आ जाएगा हमारा 1000th प्लेस पे। लास्टली हमने 6.3 को इसमें कॉलम में यूज करना है। 6 जो आ जाएगा डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे आ जाएगा 6, और 3 आ जाएगा डेसिमल के बाद जो हमारी फर्स्ट यानी कि 10th प्लेस है वहां पर आ जाएगा। तो जो भी जगह खाली है वहां पे हम 0 यूज कर सकते हैं, सो दैट हमें ऐड करने में इजी रहे। अब क्वेश्चन में ऐड करते हैं, ऐड करना था हमें। 7 + 6 हो जाएगा 13, 1 कैरी गया इधर। 8 और 7 15 और 0 ऑब्वियसली 15। 15 में 1 जब हम ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 1 अगेन कैरी किया यहाँ पे। 0 और 3 को ऐड किया, हमें 3 मिला, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। नाउ 4 और 7 और 6 को जब हम ऐड करेंगे, 6 और 4 मिलके 10 बनाएगा। 10 में जब हमने 7 ऐड किया तो 17 बन गया। 17 का 7 वहीं पे 1 कैरी गया उधर, तो 3 और 2 हो गया 5, 5 + 1 क्या हो गया 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 67.463। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 345, 78.02, 123.568।
तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा 345। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 345 डेसिमल नंबर नहीं है, लेकिन इसके बाद के जो दोनों नंबर्स हैं वो क्या है, हमारे डेसिमल नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 345 में हम अपनी तरफ से डेसिमल ऐड कर देंगे और मैक्सिमम जितनी प्लेसेस गिवन है हमें डेसिमल नंबर में, उतने ही हम वहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। 123.568 में हमें 3 डिजिट्स तक डेसिमल नंबर गिवन है, तो हम यहाँ पे 3 zeros ऐड कर देंगे। अब 345.00 कहा जाए या सिर्फ 345 कहा जाए, वैल्यू दोनों नंबर की क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस इससे हमें ये फायदा हुआ कि हम नंबर्स को इजीली अरेंज कर पाएंगे ताकि हमें ऐड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट नंबर हमें गिवन है 78.02, तो अब इसको लिखते हैं। यहाँ पे मैंने डेसिमल्स के नीचे पहले ही डेसिमल यूज कर लिया है। 78.02 में 8 आ जाएगा 1s प्लेस पे, 7 जाएगा 10s प्लेस पे, वेरेज 0 जाएगा 10th प्लेस पे और 2 आएगा हमारा 100th प्लेस पे। फिर लास्ट में 123.568 को अरेंज करेंगे तो 3 आएगा हमारा 1s प्लेस पे, 2 आएगा 10s प्लेस पे और 1 आएगा 100th प्लेस पे। 5 गया 10th प्लेस पे, 6 गया 100th प्लेस पे और 8 जाएगा हमारा 1000th प्लेस पे। अब जो जगह वैकेंट खाली, जो जगह वैकेंट दिख रही है वहां पे हम 0 यूज करेंगे ताकि हम इजीली ऐड कर पाए। एडिशन के टाइम पे भी और चाहे सब्ट्रैक्शन के टाइम पे भी स्टार्ट हमने राइट हैंड साइड से ही करना है क्वेश्चन सॉल्व करना। 8 + 0 हो जाएगा हमारा 8, 6 + 2 हमें देगा 8, अगेन 5 + 0 5 ही रहेगा। 5, 8 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो 8, 3, 11, 11 + 5 मिलके 16 बना देगा, जिसमें 1 कैरी हो जाएगा। अब ऐड करेंगे 7 और 2 को, 7 और 2 देगा 9, 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 + 4 क्या हो जाएगा हमारा 14, 1 कैरी, 3 + 1 4 + 1 5। तो ये हमारा 546.588 हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो आई होप आपको डेसिमल्स में ऐड कैसे करना है वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कि डेसिमल्स में हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सेम है एकदम उसी तरीके, उसी पैटर्न को, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में ऐड कर रहे थे उसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सो फर्स्ट नंबर हमें गिवन है 9.756, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 6.28। 6 जो है हमारा डेसिमल से पहले है, 2 आ जाएगा हमारा 10th प्लेस पे, 8 आ जाएगा हमारा 100th प्लेस पे। यहाँ पे भी हम अपनी तरफ से 0 ऐड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी वही पैटर्न फॉलो करना है, राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करेंगे। सो 6 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें 0 मिलेगा नहीं, 6 में से 0 माइनस करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। अब 5 में से 8 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से बोरो करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 15। 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे बचा 7। 7 ने 1 इधर 7 में से 1 ऑलरेडी हमने यूज कर लिया था, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 6। 6 में से 2 माइनस किया तो हमें मिला आंसर में 4। अब चलते हैं डेसिमल से पहले वाले नंबर्स पे। 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया हमारे पास 3। तो जब हमने 9.756 में से 6.280 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहा, 3.476। इजी है, बस ऐड की जगह हमें क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है, सेकेंड पार्ट में हमें जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कुछ स्पेसेस क्या है, खाली हैं, तो वहाँ पे हमेशा की तरह हम 0 फिल कर लेंगे सो दैट डेसिमल नंबर जो है वो इक्वल हो जाए लेंथ में। अब नॉर्मली हम अपना सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो करना पड़ेगा। साथ वाला नंबर भी 0 है तो वो दोनों मिलके जाएंगे उसके साथ वाले नंबर पे, तो उनसे हेल्प लेके 5 से हेल्प ली, तो 5 ने 1 इधर दे दिया, तो 5 के पास अब बचा 4, जैसे नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 ने आगे वाले 0 को एक 1 दे दिया, तो इसके पास यहाँ पे बचा 9। अब फाइनली 10 में से 6 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 4। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ पे 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 4 और 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 1। बिल्कुल करेक्ट, एकदम आपका करेक्ट आंसर आया है। आई होप आपने अब तक तो ये सारे पार्ट्स कर लिए होंगे। सो आप एक बारी आंसर वेरीफाई कर सकते हैं।
अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, जिसमें हमें 250 में से डेसिमल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 250 डेसिमल नंबर नहीं है, लेकिन हमने एडिशन के केस में सीखा था कि अगर डेसिमल नंबर नहीं है तो डेसिमल हम अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं और उसमें साथ के साथ हम जीरोस ऐड कर सकते हैं जितनी भी हमें रिक्वायर्ड हो। तो जो हमारा सेकेंड नंबर है उसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस गिवन है, तो यहाँ पे हम 2 जीरो यूज कर लेंगे। अब कुछ नहीं करना, 202 को भी उसी तरीके से अरेंज करना है एंड देन दोनों नंबर्स को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर में 0 गिवन है, 0 में से 4 नहीं जा सकता, बोरो करना पड़ेगा। अगेन वो नंबर भी, साथ वाला नंबर भी 0 है, तो हमें और डेसिमल के से पहले जाना पड़ेगा। नॉर्मली इसको कंसिडर करना है कि डेसिमल नहीं है, यहाँ पे उसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन यहाँ पे भी 0 है, तो ये सारे मिलके जाएंगे 5 के पास में, तो 5 इनको 1 दे देगा, तो 5 की जगह अब यहाँ पे बन जाएगा 4। 10 ने 1 इधर हेल्प कर दिया तो यहाँ पे आ गया 9। इस वाले 10 ने इस 0 की हेल्प कर दी तो ये बन गया 10 और वहां पे बन गया हमारा 9। तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, अगेन 6 मिला हमें। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, 4 मिला। इधर 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 7 रहेगा। 4 में से 0 करेंगे तो 4 आएगा। 2 में से 2 किया तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। उसको लिखें ना लिखें, उसको लिखने की नीड नहीं है। तो जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 47.46 रहेगा। तो आई होप आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्लियर हुआ होगा, डेसिमल नंबर्स में कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स। तो आइए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे मनी का कंसेप्ट, देखते हैं डेसिमल्स यूज करके हम कैसे हम मनी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम अभी छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, हमें स्टार्टिंग से बताया जाता था कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो रुपीज और पैसे जो है ये हमारी करेंसी है, लेकिन अभी करंट टाइम में हमारा जो पैसे हैं वो पैसे वाले कॉइन्स हमारे अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप अपने पेरेंट्स से अगर पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके टाइम पे 25 पैसे के कॉइन्स, 50 पैसे के कॉइन्स भी यूज हुआ करते थे। इवन उनसे छोटे अमाउंट वाले भी कॉइन्स यूज हुआ करते थे। अभी अगर हम मार्केट जाते हैं तो डायरेक्टली हम इतना बताते हैं कि हाँ इतने रुपीस हो गए, हम कुछ भी सामान खरीदते हैं, इवन कोई चॉकलेट खरीदते हैं, नोटबुक खरीदते हैं, पेन पेंसिल कुछ भी खरीदते हैं, तो शॉपकीपर हमसे कहते हैं कि हाँ 5 रुपीज 10 रुपीज, रुपीज में हमारा सारा कॉन्वर्जेशन होता है। लेकिन जब अगर हम कभी सुपरमार्केट जाते हैं तो सुपरमार्केट में क्या होता है कि अगर आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो टोटल जो बिल की वैल्यू रहती है लास्ट में, जैसे सपोज किसी का 202 का इतने का बिल बना है, तो उसके लास्ट में आपको 2 डिजिट्स ऑलरेडी और गिवन रहती हैं कि हाँ टैक्स का इतना अमाउंट इसमें इंक्लूड हुआ है। तो ये जो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर रहता है, ये नंबर हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, पैसे रिप्रेजेंट करता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर हमें रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते होते थे कि उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे। लाइक अगर मेरे पास 5 रुपीज हैं, 5 रुपीज को अगर मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगी तो 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो कितने पैसे हो जाएंगे मेरे पास, 500 पैसे हो जाएंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हम ये सीखेंगे कि अगर हमें पैसे को अगर हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपल है, जब भी हम बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं। वेरस जब भी किसी स्मॉल यूनिट को हमें बड़ी यूनिट में चेंज करना होता है तो उस केस में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो हम डिवीजन का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो जैसा हमें पता है कि पैसे जो है वो छोटी यूनिट है, अगर हम रुपीज से कंपेयर करेंगे तो रुपीज से पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमें पता है कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। अब हमें निकालना है कि 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि बताइए 5 पैसे में कितने रुपीज रहेंगे, आप 5 पैसे को चेंज करेंगे जब रुपीज में, तो क्या आंसर आएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमने 5 को क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। कि आपने कहा 5/100,
लेकिन सामने वाले पर्सन ने कहा नहीं मेरे को समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा फ्रैक्शन में आंसर नहीं दो, मेरे को फ्रैक्शंस अच्छे से क्लियर नहीं होता है, आप मुझे डेसिमल में इसको चेंज करके बताओ कि डेसिमल में कितने बनेंगे। अगर मैं 5 पैसे को कन्वर्ट करता हूँ रुपीज में तो डेसिमल में क्या आंसर आएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 5/100 को जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर हमें फ्रैक्शन गिवन है तो फ्रैक्शन को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे, हमें बस ये ध्यान रखना है कि नीचे 1 के साथ जीरोज होनी चाहिए। तो बहुत इजी मेथड है, अगर 1 के साथ आपको जितनी भी जीरोस गिवन है, 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, जितनी मर्जी जीरो गिवन है, आप बहुत इजीली अपना नंबर जो है चेंज कर पाओगे डेसिमल्स में। जैसे यहाँ पे हमें 2 जीरो गिवन है तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट न्यूमरेटर में छोड़ के पीछे से काउंट करके 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल यूज करना है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं न्यूमरेटर में तो हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले एक जीरो ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने बाद में नहीं ऐड करना जीरो, डेसिमल में कन्वर्ट करते टाइम हमने क्या करना है, पहले नंबर से पहले जीरो ऐड करना है सो दैट हम उसको कन्वर्ट कर सकें। अब जैसा कि हमें 2 जीरो गिवन थी, यानी कि हमने क्या करना है, पीछे से 2 डिजिट काउंट करनी है, 1 एंड 2, और वो 2 डिजिट्स काउंट करने के बाद हमने क्या कर देना है, अपना डेसिमल प्लेस कर देना है। और आगे कुछ हमें डिजिट गिवन नहीं था तो उसके लिए हम यहाँ पे जीरो यूज कर लेंगे। तो जब हमने 5 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.05। अगर आप इस आंसर को इसी तरीके से छोड़ देंगे तो आपका नंबर डिडक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे यूनिट यूज नहीं किया है। हमने पैसे को किस में चेंज कर दिया, जब जैसे ही हमने 100 से डिवाइड कराया तो वो किस में चेंज हो गया, हमारे रुपीज में चेंज हो गया। तो यहाँ पे हमें रुपीज साइन भी यूज करना पड़ेगा तो ही फुल मार्क्स मिलेंगे। तो जब हमने 5 पैसे को रुपीज में चेंज किया तो हमारा आंसर क्या हो गया, रुपीज 0.05। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इजी है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से उसको डिवाइड करेंगे, यानी कि छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, वेरेज जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते होते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। जो भी हमें नंबर्स गिवन है हमें उसको किस में चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ डेसिमल्स, डेसिमल यूज करके। तो सबसे पहले पार्ट में हमें गिवन है 7 पैसे। 7 पैसे को हमें किस में चेंज करना है, रुपीज में। हमें यहाँ पे लिखते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा कि 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100 रुपीज होते हैं। 7, अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं तो 7 पैसे में कितने होंगे, 7/100 रुपीज होंगे। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में कि 1 के साथ 0 गिवन है तो हम डायरेक्टली उसको चेंज कर देंगे। अब 0 कितनी गिवन है, हमें 2 जीरोस गिवन है, तो न्यूमरेटर में भी 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल आएगा, लेकिन हमें सिर्फ सिंगल डिजिट गिवन थी तो 2 डिजिट्स बनाने के लिए हमने क्या किया, एक जीरो यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर 2 डिजिट्स हमने काउंट किया 1 2 एंड देन हमने क्या कर दिया, हमारा डेसिमल प्लेस कर दिया। अब डेसिमल से पहले और कोई नंबर हमें गिवन नहीं था तो हम वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, जीरो यूज कर सकते हैं, और साथ ही फाइनल हमारा रुपीज का साइन। तो जब हमने 7 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया, रुपीज 0.07। अगर आप इसके पीछे पैसे लिख देंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है, चेंज कर दिया, तो पैसे लिखने की नीड हमें नहीं है। हम वहां पे पैसे की जगह क्या यूज करेंगे, रुपीज यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें 49 पैसे गिवन है, 49 पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट करना है। अगेन हमें मेंशन करना पड़ेगा कि 1 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, 1/100 रुपीज होते हैं। हाईलाइट भी कर देते हैं उसको थोड़ा सा ताकि अच्छे से रिप्रेजेंट हो। अब 49 पैसे को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो रुपीज 49/100 एंड देन उसको डेसिमल में चेंज करेंगे, रुपीज का साइन रहेगा, नीचे 1 के साथ 2 जीरो है विच मीन्स 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा।
अब यहाँ पे हम देखेंगे 49 तो ऑलरेडी हमें 2 डिजिट्स हमें गिवन है। आप 2 डिजिट्स काउंट करें 9 से, पीछे से राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, या इसको इजीली हम ऐसे कह सकते हैं कि वंस प्लेस से। तो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल, डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो साथ में 0 यूज कर लेंगे। तो जब हमने 49 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर क्या आया, ₹0.49। थर्ड पार्ट में हमें 856 पैसे गिवन है, पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप मुझे इसका करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया जब आपने 856 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया। हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जिसमें हमें गिवन है 67 रुपीज एंड 70 पैसे। इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो जो हमें 67 ऑलरेडी गिवन है वो तो रुपीस में ऑलरेडी हमें गिवन ही है। मेन जो हमें चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है, 70 पैसे को हमने कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं, 1/100 रुपीस होते हैं। तो 67 तो ऑलरेडी रुपीस में गिवन है तो उसको एज इट इज रहने देंगे, लेकिन 70 पैसे जो है वो पैसे में हमें गिवन था तो हमें चेंज उसी को ही करना है। अब यहाँ पे क्या होएगा, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि जो पैसे को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा और आगे ऑलरेडी हमें कुछ अमाउंट रुपीस में गिवन है, तो उन दोनों आंसर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसी वजह से इसी एडिशन के लिए हमने क्या किया था, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक क्लियर किया था ताकि हमें पता चले कि हम नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 70 पैसे को कन्वर्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे रुपीस का साइन 70 डिवाइडेड बाय 100, जैसे अभी हम सिंगल सिंगल पैसे को कन्वर्ट करते आ रहे थे। तो यहाँ पे आ जाएगा 67 प्लस में नीचे 2 0 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 2 डिजिट्स छोड़ के हम अपना डेसिमल यूज करेंगे। 1 2 डिजिट ऑलरेडी हमें गिवन है, 1 2 काउंट कर ली 2 डिजिट्स, ये हो गया हमारा 0.70। अब ये भी रुपीज वाली टर्म है, ये भी रुपीज वाली टर्म है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 67.70। तो ओवरऑल जब हमने 67 रुपीज और 70 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट किया तो जो हमारा फाइनल आंसर बना वो क्या बना, ₹67.70। इसी के जैसा फिफ्थ क्वेश्चन और हमें गिवन है, जिसमें हमें 456 रुपीज और 28 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो 1 पैसे में कितने रुपीस होते हैं हमारे, 1/100 रुपीस होते हैं, ये शो करेंगे हम। अब हमें चेंज करना है 28 पैसे को चेंज करना है, वो क्योंकि हमें रुपीस में लाना पड़ेगा। सो 28 पैसे को जब हम रुपीस में चेंज करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 456 प्लस में रुपीस, नीचे 2 डिजिट्स हमें 2 जीरोस हमें गिवन है, तो 2 डिजिट्स छोड़ के हम न्यूमरेटर में क्या लगाएंगे, अपना डेसिमल लगाएंगे। 1 2 डिजिट काउंट कर ली, आगे कुछ नंबर नहीं था तो उसके साथ यहाँ पे हमने 0 यूज कर लिया। तो 28 पैसे को जब हमने रुपीस में कन्वर्ट किया तो वो क्या आया, 0.28। अब इन दोनों ही नंबर को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ₹456.28। तो आई होप आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है उसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। ये चैप्टर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ यूनिट्स हमारे बाकी हैं, तो उन यूनिट्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।